आपको कोई अगर नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, तो ये मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति से ऊपर हैं, इसीलिए वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम उसको मालूम है कि आप सच्चे हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह और काम में मैं जुट चुकी हूँ। वैसे तो हम दोनों ही ठंडा पानी फ्रिज का यूज़ नहीं करते हैं, पर ये आती हैं जैसे रिम्पा हैं, सावित्री आती है, इन लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो सुबह सुबह सारे काम की शुरुआत करने के साथ साथ जब मैं अपनी चाय बना रही होती हूँ, उसी वक्त में मैं ठंडा पानी भर के 1 या 2 बॉटल में ज़रूर फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं ये सब कुछ कर ही रही थी तो रिम्पा उतने में आ गई। अब रिम्पा आ गई तो मैं उसको यही कह रही थी कि रिम्पा ये देखो फ्रूट की टोकरी में क्या किया था कल शाम को, कि उन्होंने नीचे रख दिया बनाना और उसके ऊपर पपीता, जो 2.5 किलो का पपीता था, वो रख दिया। वही मैं कह रही थी कि ये सही है कि गलत है। उसने कहा कि गलत है। तो मैंने कहा जो गलत है तो फिर सही ढंग से क्यों नहीं रखा। अरे भाई 2.5 किलो का पपीता आप 1 बनाना 2 बनाना पे आप रख दोगे तो वो तो ख़राब हो ही जाएगा। सुबह के किचन वगैरह का काम था, चाय वाय पी लेने के बाद मैंने शावर ले लिया था और कपड़े मैंने आज सुबह ही लगा दिए थे, मशीन में धुल गए थे। तो अब ये हो गया था, टाइम हो गया था, करीब 9 बज गया था, तो सूख भी गए थे। अब रिम्पा जब बाहर की तरफ गई सफाई करने के लिए तो देखा कि कपड़े सूखे हुए नजर आए, वो उठा के ले आई। तो मैंने कहा चल मुझे दे दे, मैं तय कर देती हूँ, और बाकी कपड़े गट्ठर लगा दिए। लेकिन जब मैं तय करने लगी तो देखा कि सारे कपड़े आधे आधे गीले थे। मैंने वापस कहा कि इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप सबको पता है तो है कि जरा सा भी कपड़ा गीला रह जाए तो ह्यूमिडिटी की वजह से कितनी गंदी वाली बदबू आती है ना। तो बस वापस फिर से डलवा दिया। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आज मैं फ्लाईओवर से गुजर रही हूँ। इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि गाड़ी के स्पीड से आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और ये जाने वाली साइड में ही है, दूसरी साइड में जिधर से ट्रैफिक आने वाली है वो बिल्कुल खाली सड़क आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ही खाली है। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। मेरे आगे ये जो लगता है डिवाइड करने के लिए जो रेलिंग लगाते हैं ये लोग, देखिए ऐसे टूटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर गई। सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है ना। और इस तरह की सतर्कता की ना बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास करके ओल्ड जो जाते हैं पर्सन वहाँ पे बैंकिंग करने के लिए, एटीएम से पैसा वगैरह निकालने, कोई पास खड़ा होता है उससे वो हेल्प ले लेते हैं और यहाँ पे वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप सबकी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा, मतलब जानने में ऐसी बात आई होगी। आज मैंने देखा इसी तरह से एक ठगी का शिकार ओल्ड लेडी बैंक के गेट पे खड़े होकर के रो रही थी। अब उनका सॉल्व तो हम कुछ कर नहीं रह सकते थे, पर देखा तो मैंने कहा आप सबसे इसका जिक्र कर लेते हैं। भाई ऑफिस से आते आते 2-2:30 बज गए हैं। बैंक का सारा काम वाम खत्म कर लिया था मैंने। अब इतनी जोर से भूख लगी थी, यहाँ पे खाना लेके नीचे जमीन पे ही बैठ गई हूँ मैं खाने के लिए, और आवाज भी नहीं निकल रही है, बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा है। खाना खा के आपसे मिलती हूँ मैं, ठीक है। खाना खाने के बाद मैंने फिर से कपड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि ये नया कुर्ता पहना था मैंने, तो थोड़ा सा मुझे उसका स्टार्च जैसा जो होता है ना, उसकी अलग एक खुशबू आती है। तो मैंने आज जाते समय परफ्यूम वगैरह कुछ लगाया नहीं था, तो मैंने खैर चेंज कर लिया, जो सुबह मैंने शार लेके पहना था। और उसके बाद मैं बैठ गई आराम से, पालथी आलथी मार के, कि इत्मीनान से बैठ के थोड़ी देर ध्यान में बैठती हूँ। और मैं 1-1 घंटा में अगर थोड़ा सा मेरा मन विचलित होता है ना, तो मैं बैठ के बस 1 मिनट का भी ध्यान कर लेती हूँ और उसके बाद फिर काम में जुट जाती हूँ। तो वही मैंने किया, यहाँ पे 1 मिनट बैठ के मन को थोड़ा सा और शांत किया, बॉडी को भी रिलैक्स किया, और उसके बाद मैं फिर से ये क्रोशिया के बुनाई में लग गई। अब क्रोशिया के बुनाई में लग गई तो बस इतनी देर तो मैं बुनाई करनी नहीं थी जितनी देर वीडियो बनाना था। अगर इतनी देर ही बुनाई करूँगी तो ये जो मेरी चादर है वो तो कम से कम महीनों लग जाएगा, पर ऐसा नहीं था। मैं रोज़ कम से कम 2-3 घंटे इसमें बुनाई करती हूँ, तो तब जा कर के ये इतना सारा अभी तैयार हो चुका है। आधी चादर अभी तैयार हो गई है। ऐसे ही रोज़ अगर 2-3 घंटे दूंगी तो अब माइनस तो हो ही जाता है ना। आपके दिन भर के काम में 2-3 घंटे तो माइनस हो ही जाता है। तो बस इसकी आराम से बैठ के मैं बुनाई करने लगी। जब बुनाई शुरू की थी तो तकरीबन 3-3:30 बज गए थे,
और उसके बाद 2-3 घंटे बुनाई करने के बाद एकदम अंधेरा हो गया। मुझे तब फील हुआ कि अंधेरा हो गया है जब हमारी कुक हैं वो आई और उन्होंने कहा कि चाय बनाएं क्या, तो मैंने कहा हाँ बना दो। अब उसके बाद चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा जो काम वाम होता है वो करने के बाद मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। मतलब जब सुबह सुबह उठी तो किचन को पहले जो सामना होता है वो सब कुछ ठीक ठाक करके एज यूजुअल बस एक चाय तो अपने हाथ की मैं बनाती हूँ। सामान जो सारा रखा हुआ था, ब्रेड वगैरह था, वो सारा मैंने डब्बे में डाल वाल के सही ढंग से रख दिया। बर्तन धोने के लिए रख दिया क्योंकि बर्तन बहुत कम मुझे धोने का मौका मिलता है। काम सारा कुछ आता है पर अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा काम किया है एक वक्त में कि ये जो A to Z सारा काम आप देख रहे हैं ना, सब अकेले मैं ही किया करती थी। पर अब जो है बच्चे नहीं मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं अब आप, हालांकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे इसके रीज़न है कि मैं अगर काम करती हूँ तो जो मेरी हेल्पर है वो अब इतने सालों से मेरे घर में काम कर रही हैं, उनको हटा दूँ तो उनकी आमदनी का एक ही यही रास्ता है। और उन्होंने इतने सालों से सिर्फ 2 ही घर में वो काम करती हैं, एक मेरे घर में एक जगह और करती हैं। तो बहुत सोचती हूँ, बहुत ये होता है क्योंकि थोड़े से लिमिटेड आपको खर्चे भी तो करने पड़ते हैं आफ्टर रिटायरमेंट आपको, क्योंकि जब हम अब पेंशनधारी हो जाते हैं तो पेंशन में ही जो है आपको घर का खर्चा चलाना है तो 1/3 हो जाता है जितनी सैलरी होती है। लेकिन फिर क्या करूँ, मैं बस ये सोच के रह जाती हूँ कि मैं अगर काम इनका कम कर दूंगी तो ऑब्वियस इनके लिए परेशानी हो जाएगी। और इन दिनों इतने ज़्यादा लेबर हैं, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इतने दूसरे स्टेट से आए हुए सब कामगार हैं, हेल्पर्स हैं, लेडीज़ हैं कि मुश्किल से किसी को एक एक घर में काम मिल पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच होती हैं, साथ साथ मेरी चलती रहती है, ये एक वजह है। लेकिन जितना मुझसे बनता है उतना तो मैं काम खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करती हूँ। बस एज यूजुअल मेरी सुबह के रूटीन में सारी चीज़ें रखने के बाद बर्तन धोने के लिए डाल दिया मैंने बेसिन में। उसके बाद मैंने कहा कि एक चाय बनाती हूँ, अच्छी सी चाय बना के, और मैं फिर टेरेस पे जाऊँगी और वहाँ बैठ के इत्मीनान से मौसम का आनंद लूँगी और चाय पीऊँगी। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सब इतना अपने अपने में व्यस्त हो गए हैं और मस्त हो गए हैं ना कि जो हमारे घर में हेल्पर भी काम करने आती हैं उनके बारे में भी हम उतना समझ नहीं पाते हैं। मैं चाहे कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा वक्त दे के एक बार उनसे ज़रूर पूछ लेती हूँ क्या हालचाल है, सब ठीक है। अब इतना सिर्फ पूछ लेने से उनका लगता है जैसे कि उनका दर्द जो है ना इतना हल्का हो जाता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर किसी का हम थोड़ा सा दर्द सुन लेते हैं ना तो उनका दर्द बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम किसी का दर्द सुन रहे हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। उनका दिल हल्का हो जाता है और वो खुशी खुशी आपके घर का काम करती हैं। और उन्हें एक ये भरोसा और विश्वास भी होता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन जो है यहाँ पे अगर मैं अपनी परेशानी बता दूँगी तो हो भी जाएगा। मैक्सिमम जितनी कोशिश होती है उतनी हम सबको ही करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ उसकी कोई बात ही नहीं है, करना चाहिए। और इसकी वजह से एक इतना अच्छा सा रिश्ता होता है कि आप देखिए कि बहुत सारे घरों में आप देखिएगा कि जो हेल्पर्स काम करती हैं वो 12-12, 15-15 साल से कंटिन्यूसली काम करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भरोसा है कि मैं किसी भी तकलीफ़ में रहूँगी, जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ वो उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से मुझे निकाल लेंगे। बस इतनी सी ही गुजारिश है कि हर आदमी को हर किसी के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का उदास चेहरा देखे तो पूछ लेते हैं अगर हम इतना ही कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। आप ये देखिएगा, वो एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि जिनके चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट है उनको एक बार गले लगा कर देखिए कैसे फूट फूट के वो रोते हैं। और ये मैंने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। चलिए, ये सारी बातें तो हैं, ये मेरे एहसासात की बातें होती हैं और मैं आप सब से शेयर करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब हमारे दोस्त हो और हर एक दोस्त को एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए।
आपसे बातें करते करते मैं टेरेस पे आई थी, चाय पी लिया। तो आज कितने दिनों के बाद आकाश के कमरे में आई मैं, और आकर के आज मैंने खुद से इसकी डीप क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह किया। और मैं चुपके से सांस लेने के लिए बैठी हुई थी, तो मैं आ गई थी अपने गार्डन में, आकर के बाहर चेयर डाल के मैं बैठ गई थी। ये सारा काम कर लिया था। वॉइस ओवर तो ऑब्वियसली कि मैं बाद में कर रही हूँ। और यहाँ इतनी अच्छी चिड़ियों की, पंछियों की आवाज़ आ रही थी ना, कि मैं कोशिश करने लगी कि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, पर जैसे ही मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो वो चुप हो जाती हैं। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से। और अब आज थोड़े से बादल भी गरज रहे हैं बहुत। देखिए, सुनिए, आवाज़ आई। देखिए, साथियों, आपने इतनी मीठी मीठी आवाज़ पंछियों की भी सुन ली है और हमारे साथ इतने देर तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी देर तक आप सभी ने हमारा साथ दिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल होती है आप सबसे मुलाकात। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।